हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं एक वूलन ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये ट्राउज़र एक कैजुअल वियर है, तो इसको हम लूज़ फिटिंग के साथ बनाएंगे ताकि उठने बैठने में पूरा कंफर्ट रहे। और इस ट्राउज़र की ख़ास बात यह है कि इसको पूरा इनविजिबल स्टिच यानी गुम सिलाई के साथ बनाया जाएगा। आपको ओवरलॉक कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वूलन फैब्रिक है और ये 2.5 मीटर है। अगर आपकी लेंथ 36, 37 या 38 इंच है तो ये 2.25 मीटर में भी आपका हो जाएगा। अगर आपकी लेंथ 40 इंच के आसपास है तब आपको 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। हम पहले कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे और फिर चौड़ाई में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। तो पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र का मेजरमेंट बता देती हूँ। हमारी लेंथ है 37 इंच और हिप साइज़ है 42 इंच और मोरी का साइज़ है 8 इंच। तो आज इस मेजरमेंट के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपका साइज़ भी लगभग इतना ही है तो आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड होने के बाद यहाँ पर 19 इंच आ रहा है। इस ट्राउज़र को हमें लूज़ फिटिंग में बनाना है। यहाँ पर हमारे साइड में कट नहीं आएगा, यहाँ पर साइड से स्ट्रेट रहेगा यानी बंद रहेगा हमारा। और ये हमारा कैजुअल वियर है तो थोड़ा लूज़ फिटिंग के साथ बनाएंगे। और हमारा साइज़ थोड़ा लार्ज साइज़ में आता है तो इस तरह से हम, ये 19 इंच है तो थोड़ा कम रह सकता है, तो इसको हम 2 पार्ट को उठाएंगे और लगभग 2 से 2.5 इंच पीछे इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे। ये हमारा नैरो फिटिंग वाली पैंट नहीं है, ये थोड़ा लूज़ फिटिंग के साथ बनाई जाएगी। जो हमारी नैरो पैंट होती है फिटिंग वाली, उसको हम यहाँ पर तिरछा स्लांट में कटिंग करते हैं तो उससे हमारे धागे वगैरह बहुत निकलते हैं, तो इसको हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। तो हमने लगभग यहाँ पर 2.5 इंच पीछे कपड़े को सेट किया है। ये हमारे 2 पार्ट हैं और 2 पार्ट हमारे ये नीचे हैं। तो इस तरह से आप डबल एक्सेल साइज़ तक का ट्राउज़र आसानी से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ हमारे कपड़े में थोड़ी कान है तो इसको सीधा करने के लिए हम ये स्केल यूज़ करेंगे। इसकी ये वाली साइड एकदम कपड़े से मिलाकर रखेंगे और इस तरह से हमारा कपड़ा एकदम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये स्क्वायर स्केल है, ये यानी आप इसको एल शेप वाला स्केल भी कह सकते हैं। इससे काम हमारा एकदम आसान हो जाता है। अब हमें जो ऊपर को बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि हमारा साइज़ लार्ज साइज़ में आता है। अगर आपका स्मॉल मीडियम साइज़ है तो आप 2 इंच पर मार्क करेंगे और उसके नीचे मैं फिर 2 इंच पर मार्क करूँगी नेफा फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमारा इलास्टिक बैंड लगेगा, हम इसमें अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे। तो ये 2 इंच हमारा नेफा फोल्ड करने के लिए हो गया है। अब इसके नीचे से हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ है हमारी 37 इंच, तो 37 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और ये मार्क हम 2 जगह पर करेंगे ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी लगे। और इसके नीचे हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम हो तो आप अलग से भी कपड़ा फोल्ड करने के लिए लगा सकते हैं। अब हम अपनी क्रोच लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये फार्मूला हम निकालते हैं अपने ट्राउज़र की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मेरे ट्राउज़र की लेंथ है यहाँ पर 37 इंच, तो हम 37 इंच को डिवाइड करेंगे 4 से। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 7/9 इंच यानी 9.25 इंच। तो हम 9.25 में यानी 7/9 इंच में 1 इंच और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.25 इंच। तो आपकी जितनी भी लेंथ हो उसको 4 से आप डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें आप 1 इंच प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो हमारी ये क्रोच की लेंथ इस साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है, ना ये कम रहेगी और ना ही ये ज़्यादा रहेगी। अगर हमारी क्रोच की लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है और कम होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। अब अपनी हम थाई की मार्किंग करेंगे। तो हम अगर फिटिंग वाली पैंट बनाते हैं तो इस साइज़ में हमारी थाई का नाप होता है यहाँ पर 14 इंच। तो ये फार्मूला हम निकालते हैं अपनी हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमारा हिप साइज़ है यहाँ पर 42 इंच। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 14 इंच आंसर आया। तो ये हमारी फिटिंग वाली जो पैंट होती है उसका फार्मूला हुआ। लेकिन हमें यहाँ पर लूज़ फिटिंग में बनानी है तो हम 14 इंच की जगह 16 इंच पर मार्क करेंगे, 2 इंच इसमें और प्लस करेंगे। तो आपकी थाई का जो भी नाप हो फिटिंग वाली पैंट का उससे आप 1.5 से 2 इंच प्लस करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करूँगी और ये जो हमने 16 इंच पर मार्क किया है उसके पीछे हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे अपनी क्रोच की गोलाई देने के लिए। तो ये 13.5 इंच हुआ, तो 13.5 इंच पर ही ऊपर मार्क करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ पर हल्की सी गोलाई की शेप देनी है, बहुत ज़्यादा हमें डीप शेप नहीं देनी है। देखिए कुछ इस तरह से हमें शेप नहीं देनी है। इस तरह से अगर आप शेप देंगे तो आपके आसन में थोड़ा खिंचाव आएगा और आपके ट्राउज़र भी बीच से उठा उठा रहेगा।
अब हम इसकी मोरी की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से कटिंग नहीं होगा, स्ट्रेट ट्राउज़र है, हम यहाँ पर इसकी नैरो कटिंग नहीं करेंगे। तो इसमें हमारी मोरी भी थोड़ी बड़ी ही रखी जाती है। हम इसमें 6 या 7 इंच की मोरी नहीं रखेंगे। अगर छोटी मोरी रखते हैं तो हमारा जो नाली की सिलाई है वहाँ से हमारा ट्राउज़र उठा उठा रहेगा। तो हम इसमें मिनिमम कम से कम 8 इंच की मोरी रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 इंच की मोरी रखेंगे अपने ट्राउज़र की। आप 9 इंच 10 इंच भी रख सकते हैं। देखिए, अगर इस तरह से नैरो ट्राउज़र बनाते हैं तो हमारे बीच में सेंटर मार्क करते हैं और फिर यहाँ पर हाफ इधर मार्क करते हैं, तो हम इसमें छोटी मोरी रख सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर तिरछी कटिंग हो जाती है, हम जितनी चाहें छोटी मोरी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट ट्राउज़र है, इसमें हमें कम से कम देखिए 8 इंच की मोरी हमें रखनी होगी, तभी हमारी इसकी शेप सही आएगी। अगर हम इसकी छोटी मोरी रख देंगे ना तो हम ये ट्राउज़र में बहुत ज़्यादा हमारी गोलाई हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारी नाली वाली सिलाई उठी उठी रहेगी। हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे, लेकिन इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। सिलाई मार्जिन हम अपने बैक पार्ट में ऐड करेंगे। अब ये हम कर्व स्केल लेंगे, इससे हम बहुत अच्छी शेप में मार्क कर सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग लवर्स हैं तो आपको ये स्केल ज़रूर बाय करने चाहिए। इससे हम बहुत ही आसानी से और अच्छी शेप में मार्किंग कर सकते हैं और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, 50 रुपीज़ के आसपास आते हैं और जो दूसरे स्केल हैं वो भी इसी रेंज में आते हैं। तो अब ये देखिए, नीचे यहाँ से हमारा कम है और ऊपर हमारी चौड़ाई बढ़ जाती है, तो जो हमारा नीचे फोल्डिंग वाला कपड़ा है वो भी हमें इस तरह से स्लांट में मार्क करेंगे, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो हमारा कपड़ा कम नहीं रहे। और यहाँ पर भी देखिए 3 इंच पर जो हमने मार्क किया था, इसको भी हम इस तरह से स्लांट में मार्क करेंगे, यानी तिरछी मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमने कपड़े के चारों पार्ट को यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट के 2 पार्ट को उठाएंगे। अभी हमें फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। तो ये हमने जो स्ट्रेट लाइन बनाई थी इसी पर हमें कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं, हमने कपड़े के 2 पार्ट कटिंग किए हैं। ये जो हमारा 2 इंच कपड़ा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेफा फोल्ड करने के लिए है। पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है और उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट से हैवी होता है। तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है, क्योंकि हमारा लार्ज साइज़ है। अगर आपका स्मॉल मीडियम साइज़ है तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब ये देखिए, हमने जो क्रोच की मार्किंग की थी, ये हमारी सीधी लाइन है। तो हमें यहाँ पर कटिंग नहीं करना है, बल्कि इससे 0.25 इंच डाउन हमें इसकी मार्किंग करनी है। और डाउन क्यों करना है ये भी अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 0.25 इंच पर मार्क किया। तो देखिए, हम जो फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, लगभग 2.5 से 3 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, तो हमारा कपड़ा यहाँ से ज़्यादा ओरेब हो जाता है। तो ज़्यादा ओरेब हो जाने से हमारा कपड़ा थोड़ा इसका साइज़ फ्रंट पार्ट से बढ़ जाता है, और तो इसी वजह से हम इसको डाउन कटिंग करते हैं, तो हमारे दोनों पार्ट बराबर आ जाते हैं। तो ये जो हमने क्रोच की लाइन बनाई थी, इससे हमें 5.5 इंच आगे मार्क करना है, यानी 5.5 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई की शेप देंगे। और ये देखिए, ऊपर वाली लाइन तक नहीं, नीचे वाली लाइन तक हमें लेके जाना है। यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करना। तो अब ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 3 इंच एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से थोड़ा नीचे, लगभग 5 या 6 इंच नीचे आप, या 6-7 इंच नीचे पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब नीचे हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। आप ये नीचे 2 की जगह 1.5 इंच भी सिलाई मार्जिन रख सकते हैं। मैंने 2 इंच लिया है। हमारी यहाँ पर एक ही सिलाई लगेगी, फिटिंग वाली सिलाई। दूसरी साइड में तो हमारा कपड़ा ज्वाइंट है, तो आप 1 इंच से लेकर 2 इंच तक का सिलाई मार्जिन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ये तो हमारा लूज़ फिटिंग वाला स्ट्रेट ट्राउज़र है। अगर आपको प्रॉपर पैंट की कटिंग सीखनी है तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस वीडियो में मैंने बहुत ही इजी तरीके से पैंट की कटिंग सिखाई है। स्पेशली बिगिनर्स लोगों के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को देखकर बिगिनर्स लोग भी आसानी से अपनी पैंट कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे इस ट्राउज़र पैंट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। इसकी स्टिचिंग हमें प्रॉपर पूरी तरह से गुम सिलाई के साथ करनी है। और वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी ही अपलोड मैं कर दूँगी। और चलिए, मैं आपको ये बात समझाती हूँ। ये जो हमने 0.25 इंच डाउन किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कर्व है, यानी जो गोलाई है वो कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो ज़्यादा गोलाई हो जाने से हमारा ये पार्ट बड़ा हो जाता है।
तो पौना इंच डाउन करेंगे तो ये दोनों पार्ट जब हम सिलाई करेंगे तो हमारे एकदम बिल्कुल बराबर आएंगे, कोई भी छोटा बड़ा पार्ट हमारा नहीं होगा। इस तरह से बिल्कुल बराबर आएंगे। अगर हम ये छोटा बड़ा करके कटिंग नहीं करते हैं तो ये हमारा बैक पार्ट इस तरह से बड़ा हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।